प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए पुनः हम एक बार आ चुके हैं और हमारा आज का टॉपिक है एल्किल हैलाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। इससे पहले हम दो तरीका से एल्किल हैलाइड बना चुके थे और ये हमारा तीसरा तरीका है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो एक अल्कोहल का सबसे पहले एग्जांपल हो जाए CH3CH2OH। ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। इसका जो सिंपल हमारा रिएक्शंस है HCl के साथ इन जिंक क्लोराइड, मतलब HCl एसिड है, जिंक क्लोराइड हम एनहाइड्रस लेंगे, सूखा हुआ लेंगे, उसमें डिजोल्व करा देंगे बढ़िया से और तब रिएक्शन कराएंगे। आपको हीट करना होगा और हीट थोड़ा सा प्राइमरी अल्कोहल है तो ज्यादा ही करना पड़ेगा। सेकेंडरी अल्कोहल होता तो बहुत कम हीट करते तब भी काम चल जाता, या नहीं भी हीट करते रूम टेम्परेचर पे काम चल जाता। तो यहाँ हमारे पास CH3CH2Cl बन जाएगा। बस करना क्या था, OH को हमने यहाँ से रिमूव किया और उसके स्थान पर Cl को लगाया। इसी रिएक्शंस को हम लोग, ये जो रिएजेंट हमारे पास है इसी को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। अल्कोहल वाले चैप्टर में इस रिएजेंट के द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप का जो अल्कोहल है उसको डिफरेंशिएट करते, उसको अलग करते हैं। तो ये अल्कोहल का कैटेगरी हमारा प्राइमरी हो या सेकेंडरी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है तो आप इसमें जो है केवल HCl लेंगे, यहाँ पर जिंक क्लोराइड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्यों आवश्यकता नहीं? मैकेनिज्म के दौरान पहले टर्सरी अल्कोहल ले लो। मैकेनिज्म के दौरान जब OH हमारा निकलेगा तो यहाँ टर्सरी कार्बोकेटायंस बनेगा और टर्सरी कार्बोकेटायंस प्राइमरी और सेकेंडरी से ऐसे ही स्टेबल था, ज्यादा स्टेबल था। यहाँ पर किसी केटालिस्ट की लुईस एसिड की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटायंस या सेकेंडरी कार्बोकेटायंस उतना स्टेबल नहीं था। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिंक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ा। ये हमारा क्या है, जिंक क्लोराइड। लेकिन यहाँ टर्सरी, यहाँ का मैकेनिज्म अलग है और यहाँ का मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के द्वारा ठीक है OH निकलता है, Cl आता है, और यहाँ कार्बोकेटायन के द्वारा OH निकलता है और Cl आता है। यहाँ हमारा टर्सरी हैलाइड्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए? खैर जो भी, इसी को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में देंगे लुकास रिएजेंट, तो हमारा जो पीपीटी है, जो प्रेसिपिटेट है, उसको बनने में समय लगेगा। लेकिन टर्सरी अल्कोहल में अगर लुकास रिएजेंट दे दिया जिंक क्लोराइड के साथ भी तो तुरंत बन जाएगा, या केवल HCl देगा तब भी हमारा तुरंत बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं। थोड़ा सा पहले कुछ रिएक्शंस हो जाए अल्कोहल का, फिर हम मैकेनिज्म की बात इसका करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट है, लुकास टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास CH3CH2Cl। इसका रिएक्शन हम SOCl2 के साथ करेंगे। अल्कोहल लेना है, SOCl2 के साथ करेंगे तो सिंपल ध्यान रखना है CH3CH2 और Cl लग जाएगा। कैसे Cl लगा? ये जो SOCl है, SOCl ऐसे होता है, यहां से HCl बाहर निकला, यहां से HCl बाहर निकला और यहां से SO2 बाहर निकला और ये हमारा एल्किल क्लोराइड है। ये वाला बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये हमारा गैस फॉर्म में होता है। बात समझ गए? तो क्या करेंगे, गैसियस फॉर्म में निकालना आसान होता है
अपने आप निकल जाती है, ये दोनों गैस फॉर्म में होता है, तो जो हमारा साइड प्रोडक्ट मिला HCl और SO2 गैस फॉर्म में होता है तो अपने आप निकल जाती है, अलग से कोई प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमें मिलेगा एल्किल हैलाइड वो प्योर मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को बेस्ट मेथड का दर्जा दिया गया है। बेस्ट मेथड का दर्जा देने का कारण ये कि आपको एक बार में ही प्योर लिक्विड मिल जाता है, प्योर एल्किल हैलाइड मिल जाता है, और इसी को कहते हैं डार्जन्स मेथड। क्या कहते हैं? डार्जन्स मेथड, डार्जन साइंटिस्ट का नाम था। और जब भी आपको अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की आवश्यकता पड़ गया तो आप सबसे सिंपल ये है कि SOCl2 से रिएक्शन करो, हीट करो, और आराम से आपका जो है एल्किल हैलाइड बन जाएगा। बात समझ गए क्या हम बोलना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत कहीं पर नहीं ना? चलिए 3 मेथड्स आप समझ गए। अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए क्लोराइड का यूज हम कैसे करेंगे। इसकी मैकेनिज्म लास्ट में लेके आते हैं। पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, बात समझ रहे हैं, फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। इतना ही जिम्मेदारी से आपकी भी ड्यूटी है कि आप पढ़े, घर पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। चलिए चौथा रिएक्शन हम लेते हैं कि हमारे पास कोई अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम PCl3 से कर दे, PBr3 से कर दे, PCl3 से कर दे, PBr3 से कर दे, Pi3 से कर दे, तो हमारा आसानी से RX बन जाएगा। मतलब जो भी तुम हैलाइड लिए, फास्फोरस का साथ जो भी हैलाइड लेगा उसके अनुसार तुम्हारा हैलाइड बन जाएगा। जैसे मान लो हमने PCl3 लिया तो क्या बनेगा? R, यहाँ Cl लग जाएगा। PBr3 लिया तो यहाँ Br लग जाएगा। Pi3 हमने लिया तो यहाँ I लग जाएगा। आपको बता दें ये हमारा डायरेक्ट अवेलेबल होता है, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है, डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप इसके लिए लोगे रेड फास्फोरस और ब्रोमीन, आप ये लोगे और अल्कोहल लोगे, हीट करोगे तो उस टेम्परेचर पर ये लोग रिएक्शन करके ये बनाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है जो हमें चाहिए फाइनली रिएक्शन होने के लिए, वो क्या होता है? बीच में बन रहा है, इसलिए इसको कहते हैं इन सीटू। क्या कहते हैं? इन सीटू। इसके लिए भी तुम क्या करोगे? अगर Pi3 चाहिए तो तुम क्या लोगे? रेड फास्फोरस और I2 लोगे, इसके साथ इनको हीट करोगे तो पहले ये लोग रिएक्शन करके ये बनाएगा, फिर इससे ये हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन सीटू। जो रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान बीच में बनते उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन सीटू रिएक्टेंट करते हैं, या रिएक्शन को इन सीटू रिएक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए क्या बोले हम? ये हमारे पास PCl3 था, ये डायरेक्ट अवेलेबल है, लेकिन ये लोग डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो रिएक्टेंट है वो लेकर हीट करना पड़ेगा। तो फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान है ना, ये हमारा बनेगा, तब ये इससे रिएक्शन करेगा और फाइनली हमें हैलाइड देगा। चलो देख लो कैसे होगा। एग्जाम्पल ही ले लो, CH3CH2OH का रिएक्शन कर दो PCl3 से, तो क्या होगा हमारा? ये हमारा फास्फोरस ट्राई हैलाइड्स है और एक लोन पेयर इसके ऊपर होता है। तो यहाँ 3 क्लोरीन इस OH को हटाएगा, तो भाई 3 तो OH चाहिए तो ना 3 तो क्लोरीन यहाँ लगेगा, हैलाइड बन जाएगा, इसलिए इसको 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे एक बार में, तो बन जाएगा हमारा CH3 CH2 और Cl। कितना लगेगा? 3 बार। ये मॉलिक्यूल्स बन गया हमारा 3 बार, समझेंगे? CH3 CH2OH, 3 तो OH बाहर निकला और 3 तो Cl हमारा वहां पे लग गया। क्या क्या बच गया? क्या क्या बाहर निकला? 3 तो OH बाहर निकला और 1 तो फास्फोरस, इससे क्या बनेगा? H3PO3। क्या बनेगा? H3PO3। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ रहे सभी बच्चे? हम क्या कहना चाह रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले लो, CH3 CH2OH का रिएक्शन PBr3 से करवा दो, क्या होगा? ये CH3 CH2 यहाँ Br लगेगा, बोले थे 3 तो Br है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लोगे, यहाँ 3 लोगे, 3 तो OH और 1 तो फास्फोरस, क्या निकालेगा? H3PO3।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फास्फोरस का यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं पर। अब इसके बाद एक और देखना होगा 5वां नंबर कि PCl5 के साथ कैसे बनेगा, और PI3 के साथ भी इसी तरह से बनेगा, बस यहाँ पर आयोडीन लगा लोगे, यहाँ पर H3PO3 बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल से एक बार में। फिर हम अल्कोहल लिए और इसका रिएक्शन PCl5 के साथ ले लिए, तो PCl5 कैसा होता है, बात समझ गए। बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड बन जाएगा RCl। तो बात अब ये कि निकलेगा कैसे, ये OH कैसे निकलेगा, तो यहां पर ध्यान रखना होगा, ये जो हमारा HCl एक तो बाहर निकलेगा, ये हमारा HCl एक बाहर निकाला, उसके बाद क्या R के साथ Cl चाहिए, चलो R के साथ Cl भी मिल गया, क्या क्या बच गया, P पे फास्फोरस पे 3 क्लोरीन और इसका 2 बॉन्ड हमारा क्या हुआ, फ्री हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा POCl3। तो इस तरह से हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनता है। आर की जगह तुम मान लो जैसे 1 कार्बन ले लो या 2 कार्बन ले लो, जो भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं। PCl5 से रिएक्शन करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl और HCl और POCl3। बातें समझ गए आप लोग, दिक्कत है कहीं पर नहीं ना। तो चलिए 5 तरह का रिएक्शन हुआ, एक अंतिम रिएक्शन बता देते, 6ठा रिएक्शन। कि हमारे पास अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, RBr बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जरूरी नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के साथ क्या क्या बन रहा है, बात समझ के। ऐसे यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट वगैरह बन जाएगा, HBr वगैरह बन जाएगा। मेन आपको ध्यान रखना है कि RBr बनेगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन था कि अल्कोहल के साथ जब हमको आयोडाइड बनाना है तो हम Ki का यूज H2SO4 की प्रेजेंस में नहीं कर सकते, क्यों, उस समय क्या Ri नहीं बनेगा, प्रश्न ये था। तो उस समय Ri बनने से पहले आयोडीन बन जाएगा, आयोडीन हमारा क्रिस्टल बन जाएगा, ये दिक्कत है। जब ऐसा क्यों हुआ सोच समझिए। यह Ki हमारा H2SO4 से रिएक्शन किया और हमारा HI सबसे पहले बना, और आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में आयोडीन। बात समझो, ये रिएक्शन को ऐसे देख लो, सबसे पहले H2SO4 है, ये कैसे ब्रेक होगा, तो वाटर में, सल्फर डाइऑक्साइड में और नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन ये जो HI था इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, H2O और आयोडीन। बैलेंस करोगे आंसर मिल जाएगा। तो क्या हुआ कि हमने Ki से रिएक्शन किया, इसका कोरस्पोंडिंग एसिड बना दिया, और क्या बच गया था हमारा K2SO4, इसको बैलेंस कर लोगे तो बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये H2SO4 आपस में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन HI के साथ रिएक्शन करके आयोडीन क्रिस्टल देता है। तो बनाना था हमको क्या, एल्किल हैलाइड, उसकी जगह क्या बनने लगा हमारा, आयोडीन क्रिस्टल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज नहीं करते। एल्किल आयोडाइड बनाते समय हम लोग Ki के साथ H2SO4 का यूज नहीं करते हैं, लेकिन NaBr के साथ H2SO4 यूज कर सकते हैं। बातें स्पष्ट हो गई है। अब तो हम देखेंगे जो पहला रिएक्शन था लुकास रिएक्ट वाला, उसका क्या मैकेनिज्म था। बोर्ड के बच्चे इस बात को स्किप भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे के बच्चों के लिए जो BSc वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, उनको देखना पड़ेगा। चलिए देखिए,
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्राइमरी सेकेंडरी और जो टर्सरी अल्कोहल था इनके बीच HCl और जिंक क्लोराइड का रिएक्शन करने का क्या मैकेनिज्म है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो टर्सरी अल्कोहल है इनका रिएक्शन HCl से होता है। यहाँ रिएक्शन इतना फास्ट होता है, ठीक है, जो हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड्स का जो PPT बनता है इतना फास्ट बनता है कि कोई कैटालिस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। बात समझे? ऐसा क्यों, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें स्टेप 1 में क्या होता है कि एसिड वही होता है बाबू जिसके बगल में वाटर होता है। एसिड वही होता है जिसके बगल में वाटर होता है, क्योंकि एसिड जब टूटेगा तो H+ आयन देगा, तो कोई लेने वाला चाहिए ना। तो वाटर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि वाटर के पास 2 ठो लोन पेयर होता है और जो बगल में HCl है हमारा, यहाँ पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो लोन पेयर के द्वारा इस पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ली जाएगी और क्या बनेगा हमारा, H को ये ले लिया तो बन गया हमारा Cl- और H3O पॉजिटिव। इसको हम लोग कंजुगेट बेस कहते हैं। यह जितना स्टेबल होगा उतना ही बड़ा एसिड माना जाएगा और ये हमारा H3O पॉजिटिव है, इसमें H+ आयन गया है। हम लोग शॉर्ट में कहते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो H+ आयन देता है उसको एसिड कहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो ऐसा कंपाउंड जो H3O पॉजिटिव देता है उसको एसिड कहते हैं। हाँ, सिंपलिसिटी के लिए आप क्या करते हो, H+ आयन कहते हो कि भाई हमने वाटर लिया उसको माइनस कर दो H+ हो गया, सिंपल में। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जो रियल बात हो क्या, हमारा H3O पॉजिटिव देने वाले सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव स्टेबल है नहीं। तब कहानी स्टार्ट होता है टर्सरी अल्कोहल का सेकेंड स्टेप। ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है, ये हमारा OH है, यहाँ लोन पेयर है और ये हमारा वाटर वाला जो कहानी था H+ लेने के बाद कि यहाँ पर 2 ठो लोन पेयर था लेकिन 1 ठो तो बॉन्ड बना लिया तो 1 ठो लोन पेयर बचा रहेगा। अब इस ऑक्सीजन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि इसने H+ लिया इसलिए नॉन स्टेबल हो गया। तो अगर ये H+ आयन छोड़ देता है ये वाला तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो H+ आयन जैसे ही छोड़ेगा तो इसको लेने वाला कौन है, ये हमारा लोन पेयर। तो फाइनल क्या हुआ हमारा, CCH3 का थ्राइस, CCH3 का थ्राइस। यहाँ ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था उससे हमारा H आ गया और एक H पहले से था, हमेशा ही लिया तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दिया था तो हो गया हमारा पॉजिटिव। और H+ जो आया था ना और फिर बाद में बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है वो कर्जा लिया तो हो गया माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। तो फाइनल हो कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। बात समझ गया। और ये जो हमारा वाटर पे पॉजिटिव चार्ज था इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, लोन पेयर बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन कर लिया तो फाइनल क्या बन गया हमारा, वाटर। और जब लोन पेयर आएगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हमारा इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है जहाँ क्या है ये OH और H। अब जरा समझो, ये ऑक्सीजन फिर स्टेबल नहीं है। पहले ऑक्सीजन इसमें स्टेबल नहीं था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये भी स्टेबल नहीं है। तो फाइनल स्टेप में क्या होगा कि CH3 का थ्राइस CH3 का थ्राइस, यहाँ से हमारा जो ऑक्सीजन पॉजिटिव H और S था इस पॉजिटिव को खत्म करना है। तो कैसे खत्म होगा भाई, इसका जो लोन पेयर कहीं चला गया था बॉन्डिंग में उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड अगर टूटता है लोन पेयर बन जाती है, बॉन्ड टूटकर लोन पेयर अगर बन जाती है तो ध्यान रखिएगा
ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये तो माइनस हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये जो हमारा टर्सरी कार्बोकेटायंस बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और वाटर हमारा स्टेबल हो गया। क्यों? ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर 1 लोन पेयर पहले से था और ये बॉन्ड भी हमारा फिर लोन पेयर बनेगा। तो जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस, तो प्लस माइनस कट गया इसका। तो ये हमारा टर्सरी कार्बोकेटायंस है। अब एकदम टर्मिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जो Cl माइनस था, जो Cl माइनस था इसकी कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन जब रहेगा Cl का मतलब HCl जो लेना है वो क्या लेना है? कंसंट्रेट लेना है। क्या लेना है? कंसंट्रेट। तो जब हाई कंसंट्रेट रहेगा तो हमारा ये जो कार्बन पॉजिटिव है कार्बोकेटायंस है इसी के द्वारा सेटिस्फाइड होगा। और अगर हाई कंसंट्रेशन नहीं लोगे तो हो सकता है वाटर भी इंटरफेयर कर दे। इसलिए हमेशा आपने पढ़ा बुक में कि हमारा HCl कंसंट्रेट चाहिए और जिंक क्लोराइड हमारा सूखा हुआ उसमें सोलूबल चाहिए। तो खैर इस रिएक्शन में जिंक क्लोराइड की आवश्यकता नहीं पड़ता है, केवल HCl से काम चल जाता है, कोई कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये तुरंत बनेगा हमारा और तुरंत बहुत जल्दी PPT बना लेगा, मिनट 2 मिनट के अंदर हमारा PPT बना लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी एल्किल हैलाइड देता है। अब बात करते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल का, वो कैसे बनाता है। ये समझ गए सभी बच्चे? दिक्कत है कहीं पर? चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। स्टेप 1 में हमारा क्या होता है? H+ आयन कहो, प्रोटॉन कहो, ऐसा बनता है। हाइड्रोनियम आयन हमारा बनता है। कैसे बनता है? तो भाई वाटर का कहानी है, लोन पेयर वाला। लोन पेयर क्या करता है? H+ को लेता है और बन गया H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव स्टेबल है नहीं, तो ये एल्किल हैलाइड के बगल में आता है, सॉरी अल्कोहल के बगल में आता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन इसको स्टेबल करने गया और खुद अनस्टेबल हो गया। इसको वाटर तो बना दिया और उसका H+ टेंशन लेकर खुद क्या टेंशनाइज हो गया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दूसरों को टेंशन लेकर खुद टेंशनाइज हो जाते हो, वही बात है। और स्टेप 3 में क्या हुआ कि ये जो हमारा था ये क्या हुआ, अपना बैलेंस करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और जो यहाँ कार्बन पॉजिटिव बनेगा उसको कहते हैं कार्बोकेटायंस। और यह केस टर्सरी का है तो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, तब जाके कुछ देर तक ये बना रहेगा, फिर बाद में Cl- इसको न्यूट्रल करेगा। तो Cl की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, हाई कंसंट्रेट होना चाहिए। बात समझ गए सब कोई? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा हुआ है। बात समझ गए सब कोई? दिक्कत है कहीं पर? नहीं ना? चलिए अब यही रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल के साथ कैसे होता है। प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, आपको जो है HCl लेना है और जिंक क्लोराइड लेना है। मतलब यहाँ कैटालिस्ट चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ जो मैकेनिज्म होगा उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। कार्बोकेटायन बनेगा तो जरूर, लेकिन वो स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए इसका मैकेनिज्म क्या है? दूसरे ढंग से। तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा हमारा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स। तो ध्यान दिया जाए, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लेते, चाहे प्राइमरी का ही ले लो, बता चुके थे पहले कि रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी अल्कोहल हमारा PPT नहीं देगा, तो बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। HCl की बात है और जिंक क्लोराइड की बात है। तो आपको बता दिए जो जिंक क्लोराइड है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यह इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, इसलिए इसको कहते हैं लुईस एसिड। क्या कहते हैं बाबू? लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर है, उसको लुईस एसिड कहते हैं। और जो लोन पेयर डोनर है, जो लोन पेयर दे सकता है, जैसे अमोनिया, इसको क्या कहेंगे? लुईस बेस। जो लोन पेयर दे सकता है लुईस बेस, और जो लोन पेयर ले सकता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो ये जिंक क्लोराइड लोन पेयर को लेगा,
क्योंकि जिंक +2 यहाँ पर है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। अब लेगा किससे, तो OH लेगा, इससे लेगा, लोन पेयर लेगा। तो ये लोन पेयर जिंक पे चला गया, तब एक कॉम्प्लेक्स बनाया CH3 CH2 OH, ये वाला लिख दिया हम OH। लोन पेयर से कौन जुड़ गया हमारा, ZnCl2। तो लोन पेयर दिया कौन, ऑक्सीजन, तो देने वाला प्लस और लेने वाला माइनस। बात समझ गए। अब ये ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हर हाल में स्टेबल है नहीं, तो क्या करे कि स्टेबल हो जाए, ये हमारा प्रश्न है। बात समझ गए सभी, क्या करे कि स्टेबल हो जाए। तो यहां ध्यान देना होगा कि CH3 CH2 ये हमारा जिंक क्लोराइड और OH, क्या होगा, जिंक क्लोराइड और OH, या OH ऐसा बीच में लिखो, OH और जिंक क्लोराइड। इसके वजह से, OH की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल्स हमारा कॉम्प्लेक्स -1 है, और ये हमारा +1 फॉर्मेट में आ गया, मतलब यहाँ कार्बोकेटायन है। और क्या होगा, जो हमारा Cl- रहेगा, HCl का जो Cl- रहेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो CH3 CH2 Cl। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड बन सकता है। प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी एल्किल हैलाइड बन सकता है, बशर्ते हीट ज़्यादा करना होगा। और अगर सेकेंडरी केस लगे तो बिना हीट किए भी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो सकता है, हो जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल के बीच क्या डिफरेंस है, कैसे इनको हम, कौन सा मेथड था हमारा, लुईस, ये लुकास रिएजेंट, इसके द्वारा हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मान लो हमने रीएजेंट ले लिया है, क्या ले लिया है, लुकास रीएजेंट, जिसका मतलब है HCl, कौन सा, कंसंट्रेट HCl इन जिंक क्लोराइड, या जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेट HCl। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने 3 टेस्ट ट्यूब लिया, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, और ये हमारा तीसरा टेस्ट ट्यूब है, इसका नाम हम C रख देते हैं। तो A में क्या होता है कि हमने, चलो मान लो प्राइमरी अल्कोहल ले लिए, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारा टर्सरी अल्कोहल है। बात समझ गए। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वहाँ पे क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल जो लोगे उसके अंदर जब तुम लुकास रिएजेंट लोगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन पता ही नहीं चलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टर्सरी में जैसे ही लोगे, टर्सरी अल्कोहल में जैसे ही लुकास रिएजेंट लिए, तो ये हमारा PPT बनाएगा इमीडिएटली। इसमें भी PPT बनेगा, लेकिन इसको बनाने में समय लग जाएगा, लगभग 5 से 20 मिनट का समय लगेगा। ये रूम टेम्परेचर पे भी बन सकता है, या इसके लिए तुम्हें हीट करना पड़ेगा। स्प्रिट जो हमारा बर्नर है उस पर तुम इसको हीट करोगे, आराम से 5-10 मिनट में हमारा PPT बन जाएगा। और रूम टेम्परेचर इसका कोई PPT नहीं बनेगा, बुक में ऐसा लिखा है, नो PPT। कहाँ, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन मान लो अगर आपने इसको हीट दिया, इसको आपने हीट दिया तो PPT बन सकता है। कब, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। तो इस प्रोसेस में आधा 1 घंटा भी लग जाएगा। तो डिफरेंस यही था कि अगर टर्सरी अल्कोहल है उसमें लुकास रिएजेंट देंगे तो तुरंत हमारा PPT बनेगा, इसमें समय लगेगा, इसमें बहुत देर से बनेगा, नहीं बनेगा रूम टेम्परेचर पे। ये दोनों रूम टेम्परेचर पे बना लेंगे, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। यही हमारा डिफरेंस है। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और अल्कोहल को कैसे डिफरेंस करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। अल्कोहल वाले टॉपिक में, चैप्टर में भी ये चीज़ हमको पढ़ना होगा, वहाँ भी देख लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कीजिए, समझिए और घर पर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।